हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सारे? ठीक हो? तो आज हम एसएम का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कुछ दिनों से हमारा जो एसएम का चैप्टर स्टार्ट नहीं हो रहा था, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला चैप्टर अपना क्या रहेगा? प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। मटेरियल क्या होता है? जैसे आपका स्टील है, गिलास है, गोल्ड है, निकल है, सिल्वर है, तो ये क्या आपके मटेरियल है। जब इन पर फोर्स अप्लाई होता है, वो कौन सी स्टेज में पहुंच जाते हैं या कौन सी स्टेज में रह जाते हैं, क्या इसमें चेंज आता है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसको कहते हैं हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। फर्स्ट अपना क्या है मटेरियल का प्रॉपर्टीज़ के अंदर? पहला आपका क्या रहेगा? प्लास्टिक रहेगा। पहला क्या रहेगा? इलास्टिक मटेरियल। बच्चे, इलास्टिक मटेरियल क्या होता है? जैसे आपने रबड़ देखा है, रबड़ देखा है। कोई मान लीजिए आपके पास मटेरियल है, इस पर फोर्स अप्लाई होती है P, ठीक है। जब इस पर फोर्स अप्लाई होती है तो ये क्या करता है? जब इस पर फोर्स अप्लाई होती है, जैसे ही आपके पास रबड़ है, इस पर मान लीजिए आपके पास फोर्स अप्लाइड हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगी? इसकी क्या हो जाएगी? लेंथ क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, लेंथ चेंज होगी। जब इस पर लेंथ चेंज हो जाती है, फोर्स हटा लेते हैं, फोर्स रिमूव कर देते हैं। फोर्स रिमूव करने के बाद जो अपना मटेरियल है वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है, उसको हम बोलते हैं इलास्टिक मटेरियल। रबड़ है, जैसे रबड़ को जब हम दोनों पॉइंट से हम फोर्स अप्लाई करते हैं, खींचते हैं, तो क्या होगा? वो रबड़ की जो ओरिजिनल लेंथ है वो चेंज हो जाएगी। क्यों चेंज हो जाएगी? क्योंकि उस पर फोर्स लग रही है। जब फोर्स को हम रिमूव करते हैं, वापस वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है। कोई मटेरियल जब फोर्स रिमूव करने के बाद ओरिजिनल शेप में आ जाए, उसको हम इलास्टिक मटेरियल बोलते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट पर चलते हैं हम, प्लास्टिक मटेरियल पर। प्लास्टिक मटेरियल क्या होता है? कोई ऐसा मटेरियल जिस पर फोर्स अप्लाई होने के बाद और मान लीजिए कोई प्लास्टिक मटेरियल क्या होता है? देखिए, दोबारा देखिए, कोई मटेरियल है, ठीक है, इस पर फोर्स अप्लाई हो रही है। फोर्स अप्लाई होने के बाद क्या हो जाएगी? इसमें इस मटेरियल के अंदर ओरिजिनल शेप चेंज हो जाएगी। ओरिजिनल शेप चेंज होने के बाद जब इस पर फोर्स को रिमूव किया जाता है, तो ये क्या होता है? वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आता। कोई ऐसा मटेरियल जिस पर फोर्स अप्लाई होती है और उसकी क्या हो जाती है? लेंथ चेंज हो जाती है। जब हम फोर्स को रिमूव कर देते हैं, वो वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आता। जब ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आता, उस मटेरियल को हम क्या कहते हैं? प्लास्टिक मटेरियल। अगर वो ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाता है, उसको क्या कहते हैं हम? प्लास्टिक मटेरियल। जैसे नेक्स्ट चलते हैं हम, डक्टाइल मटेरियल। डक्टाइल मटेरियल कौन से होते हैं? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। जैसे गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, निकल हो गया, ठीक है। क्या करते हैं? जब इन पर फोर्स अप्लाई होती है, तो क्या होता है? ये एक वायर की फॉर्म में आ जाते हैं विदाउट रैप्चर। गोल्ड है, जब गोल्ड को पीटा जाता है, पीटने के बाद क्या होता है? वे एक वायर के रूप में फॉर्म में आ जाए, पतली पतली तारें बन जाती हैं इनकी, बिल्कुल पतली तारें, टूटता नहीं है। ऐसी कंडीशन को हम ऐसी कंडीशन मटेरियल को हम क्या बोलेंगे? डक्टाइल मटेरियल, ठीक है। नेक्स्ट क्या अपना? ब्रिटल मटेरियल। ये ब्रिटल मटेरियल क्या होता है? आपका कास्ट आयरन हो गया, गिलास हो गया, ठीक है, इनको बोलते हैं हम ब्रिटल मटेरियल। जैसे आपका कास्ट आयरन है, इस पर हैमरिंग की जाती है। कोई भी आयरन है, कास्ट आयरन है, उस पर हैमरिंग की जाती है। हैमरिंग करने के बाद क्या हो जाता है? ये एक थिन प्लेट के रूप में आ जाती है। मान लीजिए कास्ट आयरन है, हैमरिंग के बाद, फोर्स के बाद क्या हो जाती है? एक थिन प्लेट के अंदर आ जाती है, विदाउट ब्रोकन, विदाउट रैप्चर, बिना टूटे एक थिन लेयर बन जाती है, थिन प्लेट बन जाती है। उसको हम बोलते हैं ब्रिटल मटेरियल। ऐसा मटेरियल जिस पर हैमरिंग की जाती है और बाद में वो एक थिन प्लेट के रूप में आ जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रिटल मटेरियल। तो ये तो ठीक है आपकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ ब्रिटल मटेरियल की, ठीक है। तो आगे जो मटेरियल है उसको चेक कैसे करते हैं? उस पर अलग अलग टेस्ट अप्लाइड होता है। तो पहला टेस्ट आपका क्या रहेगा? टेंसाइल टेस्ट। दूसरा क्या होता है? कंप्रेसिव टेस्ट। तीसरा क्या होता है? इम्पैक्ट टेस्ट। फोर्थ क्या होता है? फोर्थ और फिफ्थ, सॉरी, ये कल करेंगे इनके बारे में आज, क्योंकि दो टेस्ट हैं
आज शायद एक टेस्ट हो पाएगा, टेंसाइल ही हो पाएगा, ना कंप्रेसिव करना है ना अगले वाले करने। उसके बाद करेंगे जो नेक्स्ट जो अपनी वीडियो आएगी, पहले हम सिर्फ टेंसाइल टेस्ट के ही बारे में बात करेंगे। आइए हम टेंसाइल टेस्ट के बारे में जिक्र करते हैं। टेंसाइल टेस्ट होता क्या है? कोई मटेरियल है, कोई भी मटेरियल है, आपका कौन सा मटेरियल होगा टेंसाइल के लिए? कास्ट आयरन का। उसका क्या कर लेते हैं हम? सिंबल से लेते हैं, एक पाइप लेते हैं, ये अपना टुकड़ा लेते हैं लो का, उसको क्या करते हैं हम टेंसाइल टेस्ट मशीन के अंदर सेट करते हैं। इन दोनों पॉइंट को क्या बोला जाता है? जार। ये दोनों पॉइंट क्या है? जार। और ये जो मिडल में लगा हुआ है ये क्या आपका? स्पेसमैन, जो आपकी लोहे का बना हुआ एक रोड होती है वो लगा होता है ये। और दोनों रोड के क्या करते हैं हम? पॉइंटेड शो कर लेते हैं। दोनों पॉइंट को हम क्या बोल लेंगे? गेज लेंथ। ठीक है। अब बात होती है उस पर क्या करते हैं हम? टेंसाइल फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है। टेंसाइल जब आप आओगे प्रैक्टिकल के अंदर, आप मशीन के अंदर देखेंगे कि टेंसाइल टेस्ट कैसे निकालते हैं। ठीक है। जब हम टेंसाइल टेस्ट अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई स्टार्ट होगी। ठीक है। जब फोर्स अप्लाई स्टार्ट होती है तो दूसरी साइड अपने पास एक सिंबल, एक ग्राफिकल चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। जैसे जैसे फोर्स लगती है वैसे वैसे उसके पॉइंट पे क्या चेंज आता है, कौन सी स्टेज में पहुंच जाता है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है। पहला पॉइंट क्या होगा? जैसे इसमें अब आपकी फोर्स अप्लाई स्टार्ट होगी, इसके अंदर क्या होगी? फोर्स स्टार्ट, जो फोर्स है स्टार्ट होगी। कौन सी फोर्स? टेंसाइल फोर्स। ठीक है। उसके बाद क्या होता है? एक आपको एक ग्राफ बनता है, इधर रहता है स्ट्रेस, इधर रहता है स्ट्रेस, इधर रहता है स्ट्रेन। ठीक है। और ग्राफ क्या शो करता है? ये ग्राफ शो करेगा कि किस पॉइंट तक पहुंचने में मटेरियल के अंदर क्या क्या चेंज आया और कहाँ जाके ये मटेरियल बीच में से क्रैक हुआ या रैप्चर हुआ। उस पॉइंट का ये ग्राफ शो करेगा कि कहाँ कहाँ पॉइंट क्या क्या शो करते हैं। ठीक है। पहला पॉइंट आपका लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी पॉइंट ए। जब अपना पॉइंट 0 से स्टार्ट होता है, 0 से ए तक जाते हैं, उस एक पॉइंट को ही बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी पॉइंट। ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें हुक्स लॉ प्रोवाइडेड होता है। हुक्स लॉ क्या करता है? जो स्ट्रेस है प्रोपोर्शनल टू किसकी है? स्ट्रेन की है। ए क्या होगा? ए क्या होगा? अपना स्ट्रेट पॉइंट इसको स्ट्रेट पॉइंट भी बोल सकते हो, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट पॉइंट भी बोल सकते हो। ये क्या होगा? पॉइंट ए। ठीक है। एक पॉइंट तक क्या हो गया अपना? ये किसके प्रोपोर्शनल रहेगा? स्ट्रेस जो है स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल रहा। ठीक है। तो यहाँ तक अपना तो कोई चेंज नहीं, क्योंकि हाँ हुक्स का काम कर रहा है, हुक्स अप्लाई हो रहा है। सेकंड पॉइंट पे आ सकते हैं हम। सेकंड पॉइंट क्या? अपना इलास्टिक पॉइंट। जो हम ए पॉइंट को बोलते हैं इसको बोलते हैं हम इलास्टिक पॉइंट। इलास्टिक पॉइंट बच्चे मैंने बोला था आपको, इलास्टिक पॉइंट क्या होता है? ऐसा मटेरियल जिस पर फोर्स अप्लाई होने के बाद उसकी लेंथ चेंज होती है, बट जब फोर्स रिमूव कर देते हैं तो वो वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आता है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ फोर्स अप्लाई तो हुई, जब हमने ये फोर्स को स्टॉप किया तो ये क्या हो गया? वापस अपनी लिमिट, अपने स्टेबल मतलब ए पॉइंट पर वापस उसी फॉर्म में आ गया, ओरिजिनल फॉर्म के अंदर आ गया। ठीक है। आगे चलते हैं। तीसरा पॉइंट, पॉइंट बी हो गया। तीसरा पॉइंट है यील्डिंग पॉइंट, सी एंड डी। सी एंड डी के अंदर क्या हुआ? स्ट्रेस क्या होगी? इंक्रीज होगी कंपेयर टू स्ट्रेन की। ठीक है। उसको बोलते हैं हम यील्डिंग पॉइंट, क्योंकि यहाँ क्या आपको शो हो रहा है? सी और डी। सबसे ज़्यादा स्ट्रेस कहाँ हो रही है? सी और डी के अंदर। यहाँ सबसे ज़्यादा स्ट्रेस होगी और कंपेयर टू किसकी होगी? स्ट्रेन की। और ये इसको भी बोलते हैं हम यील्डिंग पॉइंट, पॉइंट सी एंड डी। यील्डिंग पॉइंट बोल दो चाहे प्लास्टिक पॉइंट बोल दो, क्योंकि जब आप प्लास्टिक पॉइंट सी एंड डी जब इंक्रीज कैसे होगी? इंक्रीज जब फोर्स इंक्रीज होगी, जब फोर्स को वहाँ स्टॉप किया तो क्या हुआ कि जो मटेरियल है वो वापस अपनी फॉर्म में नहीं आया। आपकी वापस फॉर्म में नहीं आया मतलब ये सी और डी क्या हो गया? आपका प्लास्टिक फॉर्म में हो गया। यहाँ पर आप प्लास्टिक लिमिट भी लिख सकते हो, वो भी ठीक है, सी एंड डी। आगे पॉइंट 4 क्या बोलता है? अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट ई। उसमें पॉइंट, इसमें क्या हुआ? जैसे ये देखो पॉइंट ई के अंदर, यहाँ से डी और ई के अंदर क्या हुआ? पॉइंट ए के अंदर स्ट्रेस सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। स्ट्रेस इंक्रीज़ होने के बाद क्या हुआ? ये पॉइंट आपका क्या हो गया? रैप्चर हो गया। स्ट्रेस पॉइंट ई के अंदर ये लिखना है कि ये आपका अल्टीमेट पॉइंट है जहाँ आपका स्ट्रेस सबसे ज़्यादा है,
जहाँ सबसे ज़्यादा स्ट्रेस आ जाता है वहाँ क्या होती है, आपका स्टील क्या होता है, रैप्चर होना स्टार्ट हो जाता है। जहाँ आपका पॉइंटेड रैप्चर हो जाता है, पॉइंट रैप्चर होने के बाद आप उस गेज को, जहाँ उस गेज और उस गेज को वर्नियर स्केल से हम उसकी लेंथ को मापते हैं कि इस लेंथ के अंदर या इसकी डायमेंशन के अंदर क्या चेंज आया। आपको पता है कोई भी स्टील रोड ऐसा होता है, जब इस पर लोड अप्लाई होता है, मैं टेंसाइल टेस्ट की बात बोल रहा हूँ, जब इस पर लोड अप्लाई होता है पॉइंट ए पॉइंट बी, जब इसको टेंसाइल फोर्स अप्लाइड होती है तो पॉइंट क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल ऐसी फॉर्म में आ जाएगा, धीरे धीरे ऐसी फॉर्म में आएगा। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगी, ये डायमेंशन इसकी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी ना। तो इसको क्या करते हैं, वर्नियर स्केल से मेज़र कर लेते हैं, हम वैल्यू पुट आउट कर लेते हैं कि कितने पॉइंट पर जाके ये अपना रैप्चर हुआ, कौन सा, टेंसाइल टेस्ट। ठीक है, ये पॉइंट ई को आप क्या बोल सकते हो, पॉइंट ई को बोल सकते हो ना, पॉइंट एफ को बोलते हो फेलियर पॉइंट। या जब आपका कोई भी स्पेसिमेन है, कोई भी आपका मॉडल है जो फेल हो जाता है, उस पॉइंट को हम उसी पॉइंट से मेजर करते हैं जहाँ पॉइंट हम पहुँच जाते हैं। जैसे पॉइंट एफ पर आपका क्या रैप्चर हो गया मटेरियल, तो उस पॉइंट को हम क्या बोल देंगे, ब्रेकिंग स्ट्रेस। ठीक है, तो आज बच्चे आप यहाँ तक ही बात करेंगे, और जो कॉम्प्रेसिव टेस्ट है और जो आगे टेस्ट रह गए हैं वो हम नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको सेंड कर देंगे। तो इतने में आप क्या करो, इसको आप अच्छी तरह वीडियो देखो, समझो, और ये आपको PDF सेंड कर रहा हूँ, इसके अंदर पढ़ो। जो आपको इसमें ना समझ में आए तो आप उसी टाइम उसमें मैसेज कर देना, या नेक्स्ट जो से वीडियो बनेगी कॉम्प्रेसिव टेस्ट की, थोड़ा सा मैं रिमाइंडर कर दूंगा वो चीज़ें वापस जो आपको चीज़ समझ में ना आई। ठीक है बच्चे, ओके, थैंक यू।